Hello everyone, welcome back to the channel Better Days Ahead. Better Days Ahead is back with की है हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना कैसे, डेवलप कैसे हुआ, ये आज हम देखेंगे। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट द फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। the the way the country would function, this उसे हम कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से भी पहले का जो है सोचा जा रहा है कि हम बनाएंगे। ओके। सो 46 टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन एकदम से तो नहीं बन सकता जैसे रूल लिखे हाँ वही रूल फॉलो हो गए, नो। कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अ लिटिल बिट ऑफ ड्राफ्ट चाहिए, उसको एक जो है उसका रिफॉर्म चाहिए, उसका एक छोटा सा माइंड मैप चाहिए कि जिसको देख के ही जो है हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएंगे। ओके। सो ये हमारा कब बना था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी हमारी? वॉज फॉर्म्ड इन दिसंबर 1946 टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें 1947 में आज़ादी मिली है हमारे इंडिया को, तो 1946 में ही जो है क्या बन गई थी हमारी, क्या बन गई थी? ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। द असेंबली consisted of representatives from different parts of India and various communities। और जो असेंबली थी उसने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना अपने भारत के अलग अलग क्षेत्रों से और अलग अलग कम्युनिटीज से। ठीक है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। अब 9 दिसंबर को जो है क्या होता है, फर्स्ट मीटिंग होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें क्या कर दिया, उन्हें इलेक्ट कर दिया गया किसके तौर पे? प्रेसिडेंट के तौर पे। मेनी कम्युनिटीज वर फॉर्म टू वर्क ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सी कम्युनिटीज को सिर्फ इसीलिए बनाया था कि वो जो काम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में कुछ काम होते हैं, कुछ चिट्ठी, कुछ मेंटेनेंस, ये चीज़ें देखने के लिए ही कुछ लोगों को बनाया गया था। One of the most important figure process was the Dr. B.R. Ambedkar, who was appointed chairman of the drafting committee on 29 अगस्त 1947। अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थ किसके द्वारा हुआ है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। सो इन्होंने ही जो है, अगर हम कहें तो ये फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके। और ये जो है अपॉइंटेड चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के। कब थे ये? 29 अगस्त 1947 में। ओके। बिकॉज ऑफ हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन ही इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको कहा था उसके उनके ग्रेट एफर्ट्स के कारण उन्हें क्या कहा जा रहा था, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। नाउ नेक्स्ट है the members of the constituent assemblies studied constitutions from many kingdoms including United Kingdom UK,
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मीन्स यूएसए और यूएस, कनाडा, Ireland and Australia. They carefully selected the best feature and adapted them to suit India's needs. अब क्या हुआ, हमारे इंडिया में तो इतना ज़्यादा उस टाइम पे स्कोप नहीं था 90s में कि कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ है ये पता लगा पाए। तो कुछ मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो बाहर जाके जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। कौन कौन से देशों में पढ़ा? यूके, यूएसए, यूएस, कनाडा, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। इन्होंने वहाँ पे अच्छे से पढ़ा और कुछ ऐसे बेस्ट फीचर्स जो है चूज़ किए जो हमारे इंडिया की नीड के लिए सूटेबल थे, अडेप्टेशन के लिए थे, सूटेबल थे। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन टुक 2 years 11 months and 18 days to complete. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लिए थे कंप्लीट होने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली held 11 sessions over 165 days of discussions and debates. अब क्या हुआ, 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कितने हुए थे सेशन? 11 सेशन हुए थे। अभी जो 11 सेशन थे ये कब हुए थे? 165 डेज के विद इन हुए थे, ये अंदर अंदर हुए थे और इसमें डिस्कशंस और डिबेट हुई थी किसके बारे में? हमारे इंडिया को और बेहतर बनाने में। ओके, so finally on 26 November 1949 the constitution was adopted by the constituent assembly. However, it came into effect on January 26, 1950. This day is celebrated every year as Republic Day. Okay, finally अब 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से रेडी हो चुका था। अच्छे से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक एक चीज़ को जो है देख लिया था। बट इसे बारीकी में लाने के लिए, इसे इफ़ेक्ट में लाने के लिए ये 26 जनवरी 1950 में जो है कम्प्लीटली इफ़ेक्ट हो गया था हमारे इंडिया पे, और इस डे को तभी हम रिपब्लिक डे कहते हैं। मैंने इंडिपेंडेंस डे की भी वीडियो डाली है। क्यों कहते हैं? बिकॉज द स्टोरी ऑफ द रेविलेंस ऑफ इंडिया। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है अपने वर्ल्ड में। इट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन एंड एस्टैब्लिश इंडिया एज अ सविजन सोशलिस्ट सेक्योर डेमोक्रेटिक पब्लिक। इसे क्या है, इंडिया जो है एक सॉवरेन सोशलिस्ट के तरह, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरह जो है अपना पूरा कंट्री चलता है। इन कंक्लूजन, द मेकिंग ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। इट reflect the hope, dreams and aspirations of millions of Indians and continues to guide the nation even day. ओके, तो क्या हुआ, ये जो कंक्लूजन हमारा रहता है कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ये बहुत ही एक रिमार्केबल जीत थी हमारे लिए, एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी, और ये मिलियंस ऑफ होप, ड्रीम्स, एस्पिरेंट को, मिलियंस ऑफ लाखों करोड़ों के भारतीयों को आज भी ये गाइड करती है कि हम अपने नेशन को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। ये वीडियो जो है दिस इज़ ओनली अ कंपल्शन वीडियो। ये वीडियो जो है, इस वीडियो में सिर्फ आपको जो है मैंने शॉर्ट नोट्स में इंडिया के बारे में बताया है, ओनली इन शॉर्ट नोट्स। इफ़ यू वांट द लॉन्ग फुल वीडियो मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।